हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने कल बंद किया था। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जो अपना स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे। उसी के आगे से आज हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें और क्रम से सारी वीडियो देख लें, क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगे। इसके साथ साथ बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपको और भी कोई चीज़ें पढ़ना, जैसे कि आपको साइंस पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, या फिर पॉलिटी पढ़ना है, या फिर इसी को आप और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए। आपको बहुत अच्छा कंटेंट फ्रेंड्स मिल जाएगा इसमें। तो चलिए इसको देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे एक विशेषता दी है एक राज्य की। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है निम्न विशेषताओं से। उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो बता रहा है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र में आता है। तो ये किस राज्य की विशेषता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। मतलब कि इसका जो अक्षांश है वो वही अक्षांश है जो राजस्थान से होकर गुजरता है, और यहाँ पर वनावरण ज़्यादा है और इस प्रकार से रक्षित क्षेत्र भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है वनों का। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। 7 स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें से पश्चिम बंगाल उनका भाग नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। आप जानते हैं कि ये जो सबसे पहले बनने वाला भाषा के आधार पर राज्य था। मतलब कि 1953 में जब पोट्टी श्रीरामुलु एक व्यक्ति थे जो अनशन कर रहे थे इसके बनने के लिए कि जो तेलुगु भाषी हैं उनको एक अलग राज्य दिया जाए, तब ये राज्य बनाया गया था। सबसे अधिक जिले कहाँ पे हैं? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है अपने भारत में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनकी सीमाएं सोनभद्र जिले को छूती हैं या फिर सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कौन है या फिर सीमा कौन बनाता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये जो हैं ये सीमा ज़्यादा बनाते हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। यह तेलंगाना जो राज्य है ये किससे किससे अपनी सीमा टच करता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था और उसकी राजधानी हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन? बंगलुरु नहीं है। ये सुनियोजित ढंग से नहीं बनाया गया है। बाकी देखिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर, इनको सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की शिलांग है। इसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे लेकिन क्या है? 8 है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 इस दिन क्या हुआ कि 370 हटा दिया गया था। मतलब कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया था, इसको एक प्रकार से निरस्त कर दिया गया था। इसके अधिकांशता भागों को निरस्त कर दिया गया था। तो इसके जब अधिकांशता भाग निरस्त कर दिए गए तो वहाँ पर एक प्रावधान ये भी किया गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसको हम 2 भागों में बांट देंगे। एक रहेगा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये रहेगा, और एक रहेगा लद्दाख वाला क्षेत्र। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से 7+2 यानी 9 उस समय वो बन गए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब हुआ क्या कि इधर पे जो दमन दीव है और यहाँ पर दादर नगर हवेली है, तो दमन दीव और दादर नगर हवेली इन दोनों को मर्ज कर दिया गया।
तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को जब एक साथ जोड़ दिया गया तब हमारे पास जो फाइनली केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बची वो कितनी, 8 बची। तो इस प्रकार से वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो चूंकि देखिए 29 स्टेट्स हो गया था, स्टेट हो गए थे जब तेलंगाना बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 में आ गया था अपने अस्तित्व में, तो इस प्रकार से ये 29वां राज्य था। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, 2 भागों में तोड़ दिया गया, तो अब 29 की जगह कितने हो गए राज्य, 28 हो गए। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत की टेरिटरीज में हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा देखिए जो संघराज क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से वो दिल्ली है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटे की बात करें तो लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र जो है, पुडुचेरी वो कितने मतलब कई राज्यों में पुडुचेरी अलग अलग छोटे छोटे अपनी स्थान रखता है। कैसे, देखिए तो वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। ये 3 जगह इसके छोटे छोटे क्षेत्र हैं और इन पूरे क्षेत्र को मिला के बनता है अपना पुडुचेरी। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है, ये त्रिपुरा नहीं। देखिए त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है बल्कि ये स्टेट है, राज्य है। अब यहाँ पर देखिए जब दमन द्वीप के बारे में कुछ बताया गया था कि दमन द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में है ना, और इसकी राजधानी दमन दीव रही है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में नहीं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम आते हैं जनजातियों में। तो भारत की जो मुख्य जनजातियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको यहाँ पर देखते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सीधे सीधे राज्य दे देगा और जनजातियों को मैच करने को दे देगा, या फिर राज्य पूछ के जनजातियां, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। इनका संदर्भ क्या है, तो इनका संदर्भ किससे है, ये है मंगोलाइट जनजातियों से। देखिए ये पीले वर्ण के होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ये इनका जो कलर होता है पीला होता है, और तिर्यक नेत्र है ना, नेत्र इनके मतलब एकदम से चटाक फटे हुए नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थियां है ना, गालों की अस्थियां थोड़ी उठी हुई होती हैं, और सिर पे बाल छिटपुट मतलब कि थोड़े कम बाल होते हैं। तो और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मध्यम ऊंचाई के होते हैं और ये मंगोलाइट जनजाति के होते हैं। मंगोलाइट जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जैसे हम जाएंगे तो 7 स्टेट्स के कुछ क्षेत्रों में ये मंगोलाइट लोग हमें मिलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य की पहाड़ियों एवं जंगली क्षेत्रों में जनजातियां जो पाई जाती हैं वो मंगोलाइट ही पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज प्रजाति से संबंधित जो जनजाति हैं वो हैं संथाल, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से कौन से संबंधित हैं, संथाल। संथाल आप जानते हैं कि जो अपना झारखंड वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफी संथाल पाए जाते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेताभो गिबन। ये मानवाभ मतलब मानव की आकृति जैसा गिबन पाया जाता है। राज्य जिसमें जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है वो हरियाणा है, मतलब कि हरियाणा में जनजातियां नहीं हैं एक प्रकार से। अब जनजातियों को स्टेट से मैच करना है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। भोटिया कहाँ, सिक्किम में। मुंडा झारखंड में। और कोल कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, दिवाली को जो शोक के रूप में मनाती है वो कौन सी जाति है, वो है थारू। थारू लोग कहाँ पे निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की वो जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर थारू होगा। जनजातियों में लिम्बू जो जनजाति है ये सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। डोंगरिया कौंध ये ओडिशा में पाए जाते हैं। और बोडा जो है ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। अबोर, गद्दी, लेपचा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी जो है उधर पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गद्दी। अब ये धौला कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे ये भी है कि गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। संथाल कहाँ पे निवास करते हैं, संथाल निवास करते हैं पूर्वी भारत में, मतलब कि अपना जो ये झारखंड है, थोड़ा सा बिहार का, बंगाल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संथाल लोग
रहते हैं। और संथाल आपने विद्रोह भी सुना होगा, जो कि जनजातीय विद्रोह में काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये 1856 में विद्रोह इन्होंने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब ऋतु में जब ऋतु बदलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये होते हैं भूटिया। बोडो निवासी हैं, कहाँ के? गारो के। गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, ये आप जानते हैं कि जो हैं ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं, मेघालय में, और ये बोडो जनजाति वहीं पर पाई जाती है। गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम, इन 3 राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है। गारो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो वो भी कहाँ? उसी असम वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो 3 राज्य मेघालय, असम और मिजोरम में पाए जाते हैं। चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेंचू, है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भील दिया है, लेकिन भील नहीं है, गोंड है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत प्रिंट है। तो यहाँ पे जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? गोंड है। और गोंड लोग जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में, इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और पूरे भारत में भी जनजातियों की संख्या में से गोंड जनजाति, या फिर ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ पाई जाती हैं संख्या में, वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। टोडा एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ रहती है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? आप जानते हैं दक्षिण भारत में, ये जो अपना तमिलनाडु क्षेत्र है ना, तमिलनाडु केरल का क्षेत्र जो टाई जंक्शन है, वहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ी है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ये मुंडा जनजाति मनाती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो जौनसारी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुक्ता कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। मतलब कि मिजोरम में जो बस्तियां हैं वो नीचे की अपेक्षा ऊपर थोड़ा ऊंचाई में बना ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा वातावरण रहता है, इसलिए ठंडा। आप जानते हैं कि भूगोल में क्या है कि जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है। तो इसलिए अगर आप पहाड़ियों में रहने जाएं तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। इसके साथ साथ में वहाँ पे वायु दाब भी कम रहता है, इसलिए खाना पकाने में वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब देखिए भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। संथाल झारखंड और टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बिहू ये कहाँ का त्यौहार है? असम का त्यौहार है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और बैसाखी ये पंजाब का त्यौहार है, ये पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। अब देखिए राज्य और भाषा है, तो गोवा में क्या बोला जाता है? कोंकणी। मेघालय में कौन सी भाषा है? खासी। और सिक्किम में कौन सी है? लेप्चा। लेप्चा वहाँ की जनजाति भी है। अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं। आपातानी कहाँ संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। भोटिया कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। गोंड कहाँ से? मध्य प्रदेश में, है ना। गोंड मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजातियों में एक कला बहुत प्रसिद्ध है जिसको कहते हैं पिथौरा कला। पिथौरा कला जो दीवारें होती हैं मिट्टी की, उनमें बनाई जाती है और उसको बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बहुपतित्व प्रथा मतलब कि एक से ज़्यादा पति रखने की जो प्रथा है वो किन किन जनजातियों में पाई जाती है? वो पाई जाती है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा और नायर। ये जो जनजातियां हैं इनमें बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है, मतलब एक से अधिक पति इसमें से रखे जाते हैं। इसी प्रथा को आप देख सकते हैं पांडवों में। पांडवों में जो द्रौपदी थी वो 5 पतियों की पत्नी थी, तो यही प्रथा वहाँ पर आप देख सकते हैं। भील कहाँ पे? राजस्थान में पाए जाते हैं। संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। राजी ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बिहोर देखिए जो जनजाति है ये कहाँ की है? ये है झारखंड की। और भूटिया है सिक्किम की। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। और सेंटिनलीज जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। सेंटिनलीज जो है ये एक द्वीप भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और एक घटना यहाँ पे हुई थी
कि एक अमेरिका का, यूएसए का एक यात्री था, वो घूमने आया था। तो ये सेंटिनेलीज जो द्वीप है, यहाँ पर यात्रियों का जाना वर्जित है, ठीक है, वो रूल है वहाँ का। लेकिन वो चूंकि जानना चाहता था, देखना चाहता था उधर, तो इसलिए वो वहाँ गया था। तो यहाँ के जो जनजाति थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, बाणों से मार के इसको मार दिया था। तो ये इसलिए भी काफ़ी चर्चा में रहा था सेंटिनेलीज द्वीप। और सेंटिनेलीज नाम की जो जनजाति है, ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और ये अभी भी बिल्कुल भी सभ्य नहीं हो पाए हैं। मतलब कहने का ये कि अभी बहुत ही ये मतलब कटे हुए रहते हैं और मुख्य समाज से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, लेप्चा सिक्किम की है, और बीरहोर झारखंड की है, और गारो कहाँ की है, मेघालय की है। तो आई होप अब इतनी बार ये तो आपको रिपीट हो गए हैं कि याद ही हो गए होंगे। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान में। और भी ये देखिए जौनसारी है ना, तो जौनसारी। अब देखिए एक चीज और, कई जनजातियां होती हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए भील की बात है, तो देखिए अब मध्य प्रदेश चूंकि ऑप्शन में रहा है, तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। भारत में चंपा समुदाय जो है उसकी कुछ क्या विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे। वे अच्छे किस्म की ऊन देने वाली पश्मीना बकरी बकरों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। ये चंपा, तो ये चंपा देखिए कहाँ की, आप अगर जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ पे पश्मीना भेड़ देखेंगे। पश्मीना के शॉल भी बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छे किस्म की ऊन होती है जो कि पश्मीना नाम की बकरियों से प्राप्त की जाती है। लोहासुर को अपना देवता मानते हैं अगरिया जनजाति के लोग। ये अगरिया जनजाति के लोग वो लोग होते हैं जो अधिकांशतः लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन समय से आज तक भी लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं, और ये लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। जारवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और ये जारवा जनजाति जो है ये सबसे आद्य जनजाति भारत की मानी जाती है। मतलब कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग कृषि कौन करता है? ये खासी जनजाति के लोग करते हैं। और झूमिंग कृषि का मतलब ये है कि इसको डाहिया भी कहते हैं, है ना। कर्तन दहन प्रणाली की, या कर्तन दहन खेती भी इसको कहते हैं। इसमें से जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट के जला दिया जाता है, फिर वहीं पर कृषि कर ली जाती है। अब फ्रेंड्स अगला जो अपना वो देखिए टॉपिक आता है, वो आता है भाषाओं का, है ना। तो अब देखिए भाषाएं देखते हैं इसमें से। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। और दूसरे नंबर की भाषा कौन सी बोली जाती है? तो दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? ये है बांग्ला भाषा। तीसरी भाषा की अगर बात करें तो महाराष्ट्री भाषा है। तो इस प्रकार से पहली भाषा हिंदी जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, दूसरी बांग्ला, और तीसरी महाराष्ट्री। आस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी है? खासी है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है जो है वो है इंडो आर्यन है। नीचे यहाँ पर देखिए एक मैप दिया गया है जो कि यूपी का मैप है, और इस यूपी के मैप में ए बी सी डी इनको इंडिकेट किया गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि ये किन भाषाओं को निर्देशित करते हैं, या किन भाषाओं को इंडिकेट करते हैं। तो देखिए ए जो है ये मथुरा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा बोली जाती है। ये बी क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो प्रयागराज है इसके थोड़ा सा दाहिने वाला क्षेत्र है, तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। इसके बाद में सी क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, और यहाँ पर डी क्षेत्र जो है यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये भाषाओं का क्रम है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आप क्रम से फ्रेंड्स देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको ये पूरी श्रृंखला बना के दे दूं।
और इसके साथ साथ में अन्य वीडियोस भी मैं आपको लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए और इसके साथ साथ में अन्य जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखिए। थैंक यू फॉर